बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 30 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान कह लें या बहुत बड़ा दावा कह लें सामने आया है, आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रूस और यूक्रेन जंग की बात नहीं हो रही, बल्कि रूस और यूक्रेन के अंदर जो सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सर 200 साल के जो रिकॉर्ड हैं वो बर्फबारी ने तोड़ दिए हैं रशिया के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर भी। जाहिर है कि यूक्रेन और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन के अंदर भी बड़ी शदीद किस्म की सर्दी है, बर्फबारी है। ये मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रीसेंट क्लिप है और ये इसी मकसद के तहत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल की यूक्रेन के अंदर सर्दी है। और इस सर्दी के अंदर जिस लेवल के हमले रशिया के रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि रशिया ने तोड़ फोड़ दिया यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इस शदीद सर्दी में दसियों लाख जो यूक्रेनी है वो एनर्जी से महरूम हो गए, वो हीटिंग सिस्टम से महरूम हो गए। यूक्रेन को अपने इलाके तक खाली करवाने पड़े क्योंकि इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकवर करने में, रीबिल्ड करने में महीनों यूक्रेन को और बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन के लगेंगे। जिस तरह से रशिया ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको मालूम है कि सालों हो गए कि रशिया इसी स्ट्रेटजी के तहत यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन डेली टारगेट करता है। लेकिन अब बात जो है वो बर्दाश्त से बाहर इसलिए चली गई क्योंकि यूक्रेन के अंदर सर्दी, मैंने आपको बताया कि बर्दाश्त से बाहर है और यूरोपियन यूनियन की जानिब से ये कहा गया कि ये तो जी बड़े बुज़दिलाना हमले हैं, ये तो रशिया अपनी शिकस्त बता रहा है ना कि मैदान जंग के अंदर रशिया की फौजें आगे बढ़ने में नाकाम है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जो सर्दी से ठिठर रहे हैं, तो उनका हीटिंग सिस्टम, उनकी एनर्जी उनसे छीनना, ये किस तरह की मर्दानगी है। रशिया को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने बहरहाल जो असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद है, उसको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने रोक कर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है, जनरेटर्स वगैरह हैं, उनके ऐलानात अब इनकी जानिब से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ की एक गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Russia is not making an even token effort towards peace. Its strike on a passenger train was a war crime, like it was war crime also to attack civilian infrastructure like energy infrastructure, hospitals, schools, apartment buildings. And with that, Russia is failing to win on the battlefield, so it tries to weaponize winter. Now, energy is the new front line. The EU is responding with biggest ever winter aid package. This covers emergency equipment, funding, and energy deliveries. Just today, we provided an extra 500 generators and 50 million euro for energy support. Overall, our energy fund has surpassed 1.6 billion euro. But this is not enough, as the images from Ukraine show us every day. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ, जिन्होंने रशिया के हमलों को दहशतगर्दी और बुज़दिलाना हमले करार देते हुए, आपने सुन लिया कि जनरेटर्स वगैरह के जो ऐलानात हैं वो इनकी जानिब से किए गए। लेकिन यूक्रेन का गुजारा, आपको मालूम है कि चलो वक्ती तौर पर तो ये जनरेटर्स वगैरह से गुजारा हो जाएगा, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिमांड कर रहे हैं यूक्रेन के सदर और ये कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो, एयर डिफेंस सिस्टम दो, मैदान जंग के अंदर आ जाओ, रशिया से लड़ने के लिए मेरा साथ दो। यूक्रेन के सदर के मुतालबात की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी चौड़ी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट बयान तब सामने आया जब ये काबीना का इजलास चेयर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर ऐलान किया, इसी सर्दी का जिक्र किया कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस सर्दी के दौरान रशिया के बड़े तगड़े किस्म के हमले हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पर्सनली पुतिन से रिक्वेस्ट की कि यार इस सर्दी में तो लिहाज करो, बच्चों को सर्दी लगती है, ख़वातीन हैं, इतनी शदीद सर्दी है, तो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एटलीस्ट एक हफ्ता हमले जो है वो रोक दो। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने एग्री किया कि ठीक है जी, एक हफ्ते के लिए जंग को बंद कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and
the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Over there too, they're having the same. It's a big pile of bad weather, the worst. But it was it really. They said they've never experienced cold like that. And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, "Don't waste the coal; you're not going to get that." And he did it, and we're very happy that they did it. That's correct. Because on top of everything else, that's not what they need is missiles coming into their towns and cities. So I just thought I should say it. I thought it was a very good thing, and Ukraine was. Almost they didn't believe it, but they were very happy about it because they are struggling badly. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी टेलीफोन कॉल का तज़किरा किया काबीना के इजलास के दौरान, और ये बताया कि जी पुतिन से मैंने यूक्रेन के अंदर जो सर्दी है उसका तज़किरा करते हुए मैंने पुतिन से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि यार लिहाज करो, इतनी सर्दी के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एटलीस्ट एक हफ्ता टारगेट ना करो। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने एग्री किया कि ठीक है जी, मैं एक हफ्ता यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करूंगा और नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं कि रशिया, ये जो जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया ना, तो रशिया की जानब से कोई इस तरह का हमला, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर रशिया का कोई हमला अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेनियों को अभी भी शक है और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अभी भी शक है रशिया की नीयत पर कि रशिया जो है वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा कि जब यूक्रेन के अंदर इतनी शदीद सर्दी है, यूक्रेन टूटने के बहुत करीब है, तो फिर इस गिरती हुई दीवार को यूक्रेनी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया एक धक्का ज़रूर देगा इस शदीद सर्दी के दौरान। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद कहा था, ये जो टेलीफोन कॉल जिसका तज़किरा ये काबीना मीटिंग के दौरान कर रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप, इसी टेलीफोन कॉल की डिटेल्स इसने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर भी बताई थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी 1.25 घंटे पुतिन से बात हुई है और यूक्रेन की जानिब से जो रशिया के एयरफील्ड्स को टारगेट किया गया, तो उस पर रशिया की जानिब से शदीद किस्म की रिटेलिएशन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा था कि सामने आएगी जंग बंदी, मैं अनाउंस नहीं कर रहा बल्कि रशिया की रिटेलिएशन इसने अनाउंस की थी कि बहुत बड़ी रिटेलिएशन रशिया की जानिब से सामने आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी टेलीफोन कॉल की तफसीलात बयान करते हुए बताया था। अब ये बहुत बड़ी रिटेलिएशन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूक्रेन का हमला बहुत बड़ा था। ये जो डोनाल्ड ट्रंप एयरफील्ड्स का जिक्र कर रहे थे ना ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन की जानिब से बहुत बड़ा हमला, 5 एयरफील्ड्स को बैक वक्त यूक्रेन ने टारगेट किया मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, रशिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। और यहाँ पर यूक्रेन की जो ऑफिशियल्स हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके मुताबिक 40 जो रूसी तैयारे हैं उनको इन मुख्तलिफ 5 एयर बेसिस के एयरफील्ड्स के ऊपर 40 मुख्तलिफ तैयारों को यूक्रेन के टकों के ड्रोन्स की जानिब से टारगेट किया गया। इस तरह का ऑपरेशन आपको मालूम है कि पहले भी यूक्रेन इस तरह का ऑपरेशन कर चुका। रशिया के बम्बार तैयारों को, ये सस्ते सस्ते ड्रोन्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बम्बार तैयारे हैं रशिया के, उनको उड़ा दिया था। और ये फिर से इसी तर्ज का ऑपरेशन यूक्रेन की जानिब से किया गया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप भी मजम्मत कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था यूक्रेन को। अच्छा, यूक्रेन तो कह रहा है कि 40 तैयारे या तो डैमेज हुए या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि 20-22 जो तैयारे हैं वो या तो डैमेज हुए हैं या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, चाहे 20 हों या 40 हों। लेकिन ये रशिया के डिफेंस की बहुत बड़ी नाकामी, ये वीडियो यूक्रेन के इंटेलिजेंस की जानिब से जारी की गई है, बहुत बड़ी नाकामी कि पहली मरतबा नहीं है बल्कि इस तरह का तजर्बा पहले भी रशिया को हो चुका। तो यूक्रेन की जानिब से ये फिर से इसी तरह का हमला किया गया और सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो यूक्रेन ने कंडक्ट भी किया है। तो इस बहुत बड़े ऑपरेशन पर बहुत बड़ी रिटेलिएशन रशिया की जानिब से कब सामने आएगी, मैंने आपको बताया कि यूक्रेनी तो इंतज़ार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई नहीं एतबार कर रहे कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन यूक्रेन की जानिब से किया गया तो उसकी बहुत बड़ी रिटेलिएशन बहुत जल्द रशिया की जानिब से सामने आएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहरहाल अनाउंस कर दिया और मैंने आपको बता दिया कि रशिया की जानिब से कोई हमला, जब से डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट सामने आई है तो रशिया की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। यानी कि रूस और यूक्रेन जंग जो है वो 1 हफ्ते के लिए बंद है, लेकिन मुकम्मल तौर पर
یہ روس اور یوکرین جنگ کب بند ہوگی؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہنوں میں سوالات بھی ہیں اور مجھے رسیو بھی ہوتے ہیں کہ روس اور یوکرین جنگ پر بات کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ 4 سال سے ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ روس اور یوکرین جنگ بندی جس کو لے کر رشیا اور یوکرین تو اکٹھے بیٹھ گئے متحدہ عرب امارات میں. رشیا، یوکرین، امریکہ کے آفیشلز اکٹھے بیٹھ گئے اور وہاں پر تمام کے تمام جو نکات ہیں ان پر ایگریمنٹ ہے، سوائے ایک نقطے کے، اور وہ نقطہ ہے ڈونیسک ریجن کا، جو ڈونباس ریجن ہے، اور اس کے علاقوں کو لے کر رشیا اور یوکرین کے درمیان یوں کہہ لیں کہ اختلاف نہیں ہے، بس ایک ضد لگ گئی ہے ان کے درمیان. ہزاروں فوجی ڈیلی مرتے ہیں، اتنی شدید سردی ہے. لیکن یہ جو 10% یہ علاقہ میں آپ کو یلو کلر کا دکھا رہا ہوں نا، تو اس کو لے کر ڈیڈ لاک ہے. ایون کہ سیکورٹی گارنٹیز پر بھی یوکرین کے مطابق، امریکہ کے مطابق اور رشیا کے بھی کچھ آفیشلز جو ہیں وہ یہ کنفرم کر چکے ہیں کہ سیکورٹی گارنٹیز پر بھی رشیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف ایک نقطے کے اوپر ڈیڈ لاک ہے اور وہ ہے یہ علاقوں والا نقطہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر، کیونکہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ضد بنا لی یوکرین نے بھی اور رشیا نے بھی. حالانکہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، 8-10% علاقہ ہے ڈونباس کا، 90-92% تو جو ہے وہ رشیا آلریڈی کنٹرول کر چکا. بلکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا. یہ رشیا کی فوجیں آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں اور کافی تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے جتنا شدید موسم ہے اور جتنی فوجیں تھک چکی ہیں، 4 سال تقریباً ہو گئے اس جنگ کو، اور اب تو یوکرین کے صدر نے بھی بتا دیا کہ بھائی میرے فوجی تھک چکے ہیں، رشیا کے فوجی بھی تھک چکے ہیں. کچھ ویڈیوز ہیں، میں واٹس ایپ چینل کے اوپر کوشش کروں گا کہ وہ میں شیئر کر دوں کہ رشیا کے فوجیوں کی، یوکرین کے فوجیوں کی جو ذہنی حالت ہے وہ کس طرح کی ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ بہت جلد بند ہو جائے. اور یہ جنگ بہت جلد بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، کہ جب رشیا یہ ڈونیسک ریجن، اب 7-8% ڈونیسک ریجن باقی رہتا ہے، جو ہی رشیا یہ کنٹرول کرے گا تو یہ جنگ آٹومیٹیکلی بند ہو جانی چاہیے. لیکن رمضان قدروف ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے. نہ صرف جاری رہے بلکہ رشیا کی فوجیں مزید جو یوکرین کے علاقے ہیں ان کو رشیا کی فوجیں کنٹرول کریں، یوکرین کو بلیک سی سے کاٹیں. اور جتنے بڑے بڑے حملے یوکرین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو اتنے بڑے بڑے سرپرائزز رشیا کو بھی یوکرین کو دینے چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمضان قدروف کا یہ مشورہ کیا درست ہے؟ رشیا کی جانب سے کیا کوئی بڑی ریٹیلیشن سامنے آئے گی یوکرین کے بڑے حملے کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا، پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے ایران کے اوپر ممکنہ حملے اور ایران کی ریٹیلیشن پر، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے. اور ہم یہاں پر روس اور یوکرین جنگ کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کامنٹس باکس میرا بھی بھرا پڑا ہے، کیونکہ ہم تقریباً 4 سال سے اس جنگ پر بات کر رہے ہیں. تو گیپ نہ آئے، اس پر بات کرتے رہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ روس اور یوکرین جنگ پر بھی بات کرتے رہیں. تو مجھے اس طرح کے کوئی درجنوں کامنٹس ڈیلی ریسیو ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ اپڈیٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دے رہا ہوں روس اور یوکرین جنگ سے متعلق. ان پر کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. جہاں تک تعلق ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا، بہت امپورٹنٹ خبریں امریکہ کی ممکنہ سٹرائک کو لے کر، ایران کی ریٹیلیشن کو لے کر، نیگوشیشنز کو لے کر کیا کوششیں اور کن کنٹریز کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا وہ کوششیں کامیاب بھی ہوں گی. بہت ساری امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں. اکرام صاحب کے ساتھ آج رات کو میں ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کروں گا دوسرے چینل پر، فیضان رضوی پر. اور اینڈ سکرین کے اوپر بھی جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.